जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं? नमस्ते, मैं अभिषेक कुमार अपनी जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपके जो भी वार्ड पार्षद के लिए आप जिनका भी चयन करेंगे, आप ऐसे लोगों का चयन करें जो आपके वार्ड के लिए, आप लोगों के लिए आगे बढ़ के रह सके। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दें ताकि मैं अपना जो सोच लाया हूँ अपने वार्ड के विकास के लिए, हम सब मिलके इस विकास को आगे करें और हम सब मिलके अपने वार्ड को आगे बढ़ाएं। मैं अभिषेक कुमार, वार्ड संख्या 25 से वार्ड पार्षद पद के मेरा ईवीएम क्रम संख्या 1, कलम दबात छाप, आप उस पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। देखिए, सरकार द्वारा ये योजना आई है कि जो भी ऐसे तबके के लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है खुद के रहने के लिए, जो रोड साइड रहते हैं, उन्हें 4 डेसिमल सरकार द्वारा दिया जाता है अपने रहने के लिए, और उन्हें पक्का मकान तक बना के दिया जाता है। तो हमारी मेहनत, हमारा ये ज़रूर रहेगा कि जो भी लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, हम उन तक ये पहुँचाएँ। दूसरी बात ये आती है कि गरीबों का राशन जो दिया जाता है उसमें हकमारी होती है, इसको कैसे रोकिएगा? जी बिल्कुल सर, ये हकमारी वाली बात होती है, तो इस मुद्दे पे भी हम लोग ध्यान देंगे, और जो भी ऐसा है हक मारने वाला बात, ये बिल्कुल भी ना हो और लोगों तक उनका राशन जितना है उतना ज़रूर पहुँचे। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में आपका स्वागत है और हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर नगर निगम। समस्तीपुर नगर निगम वार्ड संख्या 25 में हम लोग मौजूद हैं। वार्ड संख्या 25 से उम्मीदवारी दिया है अभिषेक कुमार जी ने। अभिषेक कुमार जी उर्फ ज्ञानू जी, इनकी बात करें तो ये लगभग 5 वर्षों से सामाजिक कार्य करता है और जनता के सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इनका मानना है कि समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म के साथ मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूं और आगे बढ़ते रहूँगा। अभिषेक जी से बात करेंगे। अभिषेक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। अभिषेक जी, आप ये बताइए कि आप व्यावसायिक लोग हैं, अपना व्यवसाय कर रहे थे, पढ़े लिखे लोग हैं और नौकरी के भी बहुत सारे अवसर थे, तो फिर इन सब चीज़ों से हटकर फिर आप राजनीति में क्यों आए, ये थोड़ा सा साझा करिए। जी बिल्कुल, हम लोगों का व्यवसाय है और मैंने भी एमबीए किया है, तो बहुत सारा ऐसा जॉब का ऑफ़र है। बट हम लोगों ने जितने भी अभी तक अपने वार्ड में, या फिर हम लोग जितने भी लोगों को देखा है जी तो हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा ही पीड़ित हैं जी क्योंकि अब तक जो भी वार्ड पार्षद हमारे या वार्ड कमिश्नर रहे हैं, जिन लोगों को भी हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे परिवार ने या फिर जिन हमारे समाज ने सपोर्ट किया, वो अभी तक उस मतलब उनके उस सोच पे नहीं उतर पा रहे हैं। मतलब जो भी हमारे वार्ड के लोगों की इच्छा है या फिर जो भी उनकी आपूर्ति है, वो लोग उस पर नहीं आ पा रहे, तो फिर इस वजह से हमें अंत में इसमें उतरना पड़ा। की एक अहम समस्या है, वार्डों से लेकर देश की ऊंचली पौदान तक भ्रष्टाचार दीमक की तरह समाज को खोखला कर रही है। तो ऐसे में आपके आने के बाद आपका वार्ड भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड कैसे बनेगा? जी देखिए, अभी भी जो भी सरकार द्वारा फंड आया है बहुत चीज़ों का, तो वो भी अभी तक हमारे वार्ड के मेंबर्स के पास नहीं पहुंचा है। जो भी हमारे लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाया है। तो उसमें हम ये बिल्कुल करेंगे कि हाँ, हमारे द्वारा अपने जितने भी वार्ड के सदस्य हैं सबके लिए एक मीटिंग बिठाया जाए, और जो भी सरकार द्वारा अभी भी जो भी ये फंड आ रहे हैं या जो भी योजनाएं आ रही हैं, तो उनसे उन लोगों को वाकिफ़ कराया जाए, और बीच से किसी भी एक मॉनिटरिंग एजेंट को हटा के, कोई भी बीच में दलाल टाइप कोई भी नहीं रह के, हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे और जो भी उनकी समस्या है हम उनसे सीधा सीधा बात करके उसके लिए आगे बढ़ेंगे। वार्डों में वार्ड सभा का आयोजन? बिल्कुल, वार्ड सभा का आयोजन करके उन तक सब कुछ पहुंचाएंगे। एक जी, एक बहुत बड़ी समस्या है, बांध किनारे जो लोग बसे हुए हैं, ना आज तक उनको आवास योजना का लाभ मिला, ना ही जल नल का लाभ मिला। हो सकता है कि कुछ जगह मिला हो लोगों को, लेकिन जब भी बाढ़ का स्थिति बनता है वो लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, सरकार द्वारा ये योजना आई है कि जो भी ऐसे तबके के लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है खुद के रहने के लिए, जो रोड साइड रहते हैं, उन्हें 4 डेसिमल सरकार द्वारा दिया जाता है अपने रहने के लिए, और उन्हें पक्का मकान तक बना के दिया जाता है। तो हमारी मेहनत, हमारा ये ज़रूर रहेगा कि जो भी लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, हम उन तक ये पहुँचाएँ। दूसरी बात ये आती है कि गरीबों का राशन जो दिया जाता है उसमें हकमारी होती है, इसको कैसे रोकिएगा? जी बिल्कुल सर, ये हकमारी वाली बात होती है, तो इस मुद्दे पे भी हम लोग ध्यान देंगे, और जो भी ऐसा है हक मारने वाला बात, ये बिल्कुल भी ना हो और लोगों तक उनका राशन जितना है उतना ज़रूर पहुँचे। से चूँकि आप काफ़ी युवा हैं, युवाओं की एक टोली भी आपके साथ है, तो ऐसे में युवा आज समस्या के घेरे में है।
युवा नशा पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आपके आने के बाद उन युवाओं को कैसे प्रेरित करिएगा और उनको मुख्य धारा में कैसे लेके आइएगा? देखिए, बहुत सारे बैंक द्वारा ऐसा ऋण का लगता है स्कैम। जी तो हम भी अपने वार्ड में ऋण का कैंप लगवाएंगे और जो भी हमारे युवा हैं जो कि कार्य करना चाहते हैं तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, ऋण लेके अपना व्यवसाय खोल सकते हैं और उसको बड़े तबके पर चला सकते हैं। तो इससे ये नशा मुक्त बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जब लोग अपने व्यवसाय में खुद आ जाएंगे तो फिर वो उनके पास समय नहीं रहेगा वो नशा करने का। जी, अब बिल्कुल पलायन भी कहीं ना कहीं खत्म जी हो गया। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी हमारे युवा पीढ़ी है वो ऋण लेके काम कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ उद्योग करके हम लोग महिलाओं के लिए कर सकते हैं, जैसे कि एक मिसाल है जी लिज्जत पापड़, सब लोग इसने कंपनी से वाकिफ़ हैं। जी तो ये भी गुजरात की 3-4 महिलाओं ने घर में ही ऐसे बनाया जी और आज वो कंपनी बहुत बड़े तबके पर जा चुकी है। जी। तो ऐसा हमारे क्षेत्र की भी महिलाएं कर सकती है और इस बारे में मुझे नहीं लगता आज तक हमारे किसी भी वार्ड कमिश्नर ने या किसी भी कैंडिडेट ने सोचा होगा। अगर ये सोचते तो शायद आज हमारे वार्ड की महिलाएं भी कुछ इतना आगे बढ़ चुकी होती। चलिए, बहुत अच्छा कि वो 5 ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो 5 काम बताइए। देखिए 5 मैं बहुत सारे ऐसे काम बता सकता हूँ। ऐसे हमारे वार्ड में जितने भी लोग हैं सरकारी योजनाएं उन तक नहीं पहुँची, कहीं नल है तो उनमें जल नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे कुएं हैं जिनमें कचरे भरे पड़े, जो कि कुआं ये साफ़ कराने का फंड भी सरकार द्वारा आया था जो कि नहीं हो पाया है। नाला, जब हमारे क्षेत्र में बरसात होती है तो ये पूरा नाले का पानी रोड पर आ जाता है, तो इस बारे में भी बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग हल निकाल सकते हैं। जी और जो हमारे वार्ड में हमारा बांध किनारा आता है जी तो वहाँ के बच्चे भी बहुत ज़्यादा शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो जो भी हमारे वार्ड के लिए शिक्षा का अवसर बन सकता है और जिस इस शिक्षा को जो भी उत्तरी तो हम लोग ले जा सकें तो वो करेंगे। कुछ ऐसे भी चीज़ है जैसे कि ई लाइब्रेरी करके, जी तो हम लोग बैठे बैठाए लोगों तक ये पीडीएफ पहुंचा सकते हैं ताकि बच्चे घर बैठे पढ़ सकें। जी फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई इंटरनेट पहुंच सकता है। बिल्कुल छोटा सा वार्ड है, क्यों नहीं लोग तक पहुंचेगा। जी और जो भी महिलाएं हैं उन तक जो भी ये सरकारी का है और जो भी उन तक योजनाएं हैं और जो भी उनके द्वारा मदद मुझसे चाहिए होगा मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य के कारण बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं जा पाते या फिर आईजीएमएस एम्स में नहीं जा पा रहे, तो कुछ लोगों को ये रहता है कि हमें पैरवी की नहीं है, तो मैं उन लोगों के लिए हूँ। जहाँ तक मुझसे सहायता होगी मैं बिल्कुल करूँगा। बिल्कुल, ये अभिषेक जी हैं जो गांधी जी के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी ने ये सपना देखा था कि छोटे तबकों में, वार्डों में, ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव हो, जो सरकार की योजनाएं हैं वो सही तरीके से लोगों के बीच में पहुंच सके। उन योजनाओं को अभिषेक जी साकार करने के लिए वार्ड संख्या 25 से उम्मीदवारी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।